देश दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति से और मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी मामले को लेकर होने वाली सुनवाई फिर टल गई है। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर रहने के कारण आज भी सुनवाई नहीं हो सकी। आज राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग के काउंटर एफिडेविट पर हाईकोर्ट सुनवाई की जानी थी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर परीक्षा का परिणाम घोषित भी होता है तो इस याचिका के फैसले से वो प्रभावित तो हो सकता है। आपको बता दें कि पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और जिसमें पीटी परीक्षा को रद्द करने और री एग्जाम की मांग की गई। इससे पहले 16 जनवरी को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें बीपीएससी को 30 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। तो आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई है। दरअसल न्यायमूर्ति की छुट्टी होने के कारण सुनवाई टली है। न्यायमूर्ति अरविंद आज अदालत में नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से बीपीएससी मामले में सुनवाई फिर से टल गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीपीएससी मामले में फिर से सुनवाई टल गई है। एक तरफ अभ्यर्थी शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मामला हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी इस मामले पर, लेकिन आपको बता दें कि ये सुनवाई आज टल गई है। दरअसल न्यायमूर्ति के छुट्टी पर होने के वजह से ये सुनवाई टली है। निषेध हमारे साथ जुड़े हुए। निषेध, क्या कुछ जानकारी है सुनवाई को लेकर? बिल्कुल अलीम जी, जानकारी यही है कि एक बार फिर से ये सुनवाई टल गई है। पिछली बार भी यही हुआ था। जो न्यायमूर्ति थे वो छुट्टी पर थे, जिस कारण से सुनवाई नहीं टली। और आज जो शेड्यूल है वो भी पूरा देखने को मिल रहा था और आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर से ये जानकारी आई, नोटिस आया कि एक बार फिर से जो न्यायमूर्ति हैं अरविंद सिंह चंदेल वो आज कोर्ट में नहीं रहेंगे, जिस कारण आज भी सुनवाई को टाल दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1 या 2 दिन बाद ये सुनवाई एक बार फिर से हो सकती है। लेकिन अभ्यर्थियों को आज कुछ उम्मीदें थी कि आज कुछ उनके पक्ष में फैसला आ सकता है, या परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी, कुछ भी फैसला आज की जो सुनवाई है उसके बाद आ सकता था। वो न्यायमूर्ति के ऊपर था। लेकिन अब जब सुनवाई टल गई है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी थोड़े मायूस से नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी उम्मीद अभी टूटी नहीं है, अभ्यर्थियों का ये कहना है। और उनका कहना है कि न्यायालय पे उनको पूरा भरोसा है और अगली बार जब सुनवाई फिर से होती है, तारीख निर्धारित होती है, तो उस दिन उनको उम्मीद है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन निषेध, कहीं ना कहीं देखिए ये सुनवाई टलिए से नुकसान खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि क्लियर कर चुका है बीपीएससी कि री एग्जाम नहीं होगा, लेकिन उम्मीद अभी भी बरकरार है। बिल्कुल निश्चित तौर से। और इससे पहले जो पूरा मामला ये हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में गया था, तो उस वक्त हाईकोर्ट से राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को काउंटर जो एफिडेविट है वो भी देने के लिए कहा गया था। और वो काउंटर एफिडेविट के बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। और इसीलिए काफी ये महत्वपूर्ण था कि जब सुनवाई होती है तो उसमें क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है। और अभ्यर्थियों के साथ साथ कई जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी भी नजर थी। लेकिन जब सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद अभ्यर्थी मायूस हो जाते हैं। और अभ्यर्थियों का इस बात को अभी भी कहना है कि उनको पूरी उम्मीद है, जब भी इस मामले में अब जो तिथि है वो निर्धारित की जाती है कि आखिर किस दिन अब जो न्यायमूर्ति हैं वो सुनवाई करेंगे, क्या निर्धारित डेट होता है, तो उस दिन अगर जब सुनवाई होती है तो अभ्यर्थी का कहना है कि उनको पूरा विश्वास है। लेकिन क्या फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से भी लंबा वक्त हो चुका है और अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं, री एग्जाम की बात कर रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि दोबारा से पूरी ये परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए, सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। तो कई सारे तर्क और तथ्य जो है वो अभ्यर्थियों को द्वारा दिया जा रहा है। और कई जो PIL है वो भी दायर किया गया। और उसके बाद जो आज की सुनवाई होने वाली थी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता था, अभ्यर्थियों की उम्मीद थी। लेकिन अब सुनवाई टल गई है। अगला जो निर्धारित तिथि है उस दिन क्या कुछ न्यायमूर्ति निर्णय लेते हैं और अभ्यर्थियों के पक्ष में वो निर्णय आता है या फिर नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, आपका शुक्रिया निषेध, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।